हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज की अपनी क्लास का सब्जेक्ट रहेगा सामान्य हिंदी। हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। और ये जो आज की क्लास है वो संपूर्ण रूप से डेडिकेटेड रहेगी पीएसटीईटी और बीएसटीसी को। कहने का मतलब है जो भी साथी पीटीईटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अब की बार अपन ने मिशन बना लिया है 500 पार का। कहने का मतलब है हमारे साथ जुड़कर जो भी साथी तैयारी करेंगे उनके 500 नंबर तक की गारंटी रॉयल ईडीयू हब जो आपके फैकल्टी टीम है वो लेगी। शुरुआत करते हैं इस क्लास की। पहला क्वेश्चन है आपका, पुरे प्लस कृत का संधि रूप होगा। पुरे प्लस कृत शब्द का संधि रूप क्या होगा भाई? पुरस्कृत या पुरस्कृति या पुरस्कृत या पुरस्कृत या पुरस्कृत। बताएं भाई साथियों क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन का आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? पुरे प्लस कृत शब्द को अगर जोड़ा जाए तो क्या शब्द बनेगा? इसका हो जाएगा भाई पूरे प्लस कृत का हो जाएगा पुरस्कृत। क्या हो जाएगा भाई? पुरस्कृत। जो ये आपके दो हलंत बिंदु है वो किस में बदल जाएंगे भाई? आधे से में। तो इस प्रकार से अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निरोग शब्द में कौन सी संधि है? जो आपके निरोग शब्द है उसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या अयादि संधि? बताएं भाई। जिस भी साथी को राइट आंसर पता है वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो विसर्ग संधि। जो निरोग शब्द होता है उसमें कौन सी संधि होती है भाई? इसमें विसर्ग संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके अंतर्गत तत्पुरुष समास है? यथाशक्ति, शिवापण, खगेश या पंचपाल? बताएं भाई, बताएं जल्दी से जल्दी बताएं भाई। सही आंसर हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन शिवार्पण। इस शब्द में कौन सा समास है भाई? इस शब्द में आपके तत्पुरुष समास है। साथियों मैं आपको बताऊं जो समास संधि जो सभी के सभी जो हिंदी के आपके टॉपिक हैं उनकी टॉपिक वाइज क्लास भी लगेगी। यानी कल से हिंदी की टॉपिक वाइज क्लासेज स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल हमारे साथ आप रेगुलर जुड़ जाइए ताकि आपका जो पीटीटी का सिलेक्शन है अपन मिलकर सुनिश्चित कर सकें। जिस भी साथी ने सेकेंड ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है उस साथी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, बलि वेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? यानी अपने को ये देखना है कारक की दृष्टि से बलि वेदी में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष है, संप्रदाय तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है या संबंध तत्पुरुष है? कौन सा होगा भाई? बताएं जल्दी से। जिस साथी ने सेकंड आंसर दिया है वो उसका बिल्कुल सही है, संप्रदाय तत्पुरुष। जो आपके बलि देवी बलि वेदी आपके जो कारक की दृष्टि से कौन सा इसमें समास होगा भाई? संप्रदाय तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से भाववाचक संख्या से संबंधित शब्द नहीं है। यानी क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। पूछा है अपने को ऐसी कौन सा शब्द है जो भाववाचक संख्या से संबंधित नहीं है? यौवन, ऊंचाई, चतुराई या भारत? बताएं भाई साथियों। वैसे तो अगर मैं आपको बताऊं तो इन चारों शब्द में से एक ही ऐसा शब्द है जो आपको अलग नजर आ रहा है, वही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने भारत आंसर बताया है उस साथी का एक जो आपके है वो बिल्कुल राइट है। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द है भाई जिसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है? मनाही, विद्वता, सोना या खुशी? बताएं भाई साथियों। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि अगला सवाल अपन चल सकें सोल्व करने।
सी ऑप्शन होगा भाई राइट आंसर। जिस भी साथी ने सोना आंसर बताया है उस साथी का आंसर क्या है भाई 100% राइट है। तो अपने को पूछा है ऐसा कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, उसमें नहीं है भाई, सोना में नहीं है, बाकी में मनाही, विद्वता, खुशी सभी में क्या है भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है आपका, पुस्तक किसने मंगाई रेखांकित पद है। किसने आपके कौन सा पद है, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या अनिश्चितवाचक सर्वनाम, क्या होगा भाई इस सब क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं भाई, जल्दी से जल्दी बताएं, बता दो रे भाई, बता दो। देखिए थर्ड ऑप्शन जिसने बताया है प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका, वह अपने आप सब्जी बना लेगा रेखांकित पद है अपने आप, ये कौन सा पद है भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन सा होगा भाई। जिसने थर्ड ऑप्शन बताया है उसका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ये एक प्रकार से निजवाचक सर्वनाम है अपने आप। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषता है जो आपके कोमा में बंद है, वह है आपके अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषता है, यानी विशेषता कौन सा शब्द है, अर्चना है, अत्यंत है, सुंदर है या आपके है, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं भाई। यानी अर्चना की आपके विशेषता कौन सा शब्द दर्शा रहा है वो आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा भाई, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी सुंदर हो जाएगा अपने राइट आंसर। जिस भी साथी ने सुंदर आंसर किया है उस साथी का आंसर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है, गुणवाचक विशेषण किस में नहीं है भाई, मोटा, मूक, दरिद्र, चौथा, किसमें नहीं है भाई गुणवाचक विशेषण, इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। जिस साथी ने डी ऑप्शन आंसर किया है उस साथी का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, इसमें आपको पूछा क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। क्रिया के भेद वाला सही विकल्प कौन सा होगा भाई, प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक, संयुक्त। जिस साथी ने सी ऑप्शन आंसर किया है उस साथी का आंसर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन वाले बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, पूछा है अपने को प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, उठना, उड़ना, दिलाना या चलना, बताएं भाई प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। जिस साथी ने थर्ड ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है उस साथी का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। अपने को पूछा है प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी है, तो जो आपके दिलाना है वो एक प्रकार से क्या है भाई, प्रेरणात्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर भाई, प्रयोग के आधार पर, बताएं भाई 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के या 8 प्रकार के, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं भाई। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, 2 प्रकार के। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के शब्द होते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? ऐसा काम मत करो, मैं काम के पीछे आया था, मैं यह काम नहीं करूँगा, मैं पीछे आया था। कौन सा होगा भाई राइट आंसर? बताएं भाई जल्दी। संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, किस में हुआ है भाई? बताओ देखें। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके राइट आंसर। मैं काम के पीछे आया था, वो एक प्रकार से क्या हुआ है? संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। जिस भी साथी ने सेकंड ऑप्शन आंसर किया है उस साथी का आंसर क्या है रे भाई? बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा भाई? बिल्कुल जिस साथी को पता है वो जरूर बताएं। रत्नाकर, मधुकर, नरपति या दिनकर, कौन सा होगा भाई समुद्र का पर्यायवाची शब्द? समुद्र शब्द है ना, उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा भाई? बताएं भाई, जल्दी से जल्दी बताएं रे। आंसर बताएं जल्दी कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके फर्स्ट ऑप्शन, रत्नाकर। रत्नाकर भाई किसका पर्यायवाची है? समुद्र का। रत्नाकर किसका पर्यायवाची है भाई? समुद्र का। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची है? अनाथ, अनाथ जानते हो भाई? ऐसा बच्चा या पुरुष जिसके माता पिता नहीं हो, क्या होता है भाई? वो अनाथ होता है। ए नाथ, जिसका कोई स्वामी नहीं हो, उसे क्या बोला जाता है भाई? अनाथ बोला जाता है। क्या होगा भाई अनाथ का पर्यायवाची शब्द? बेसहारा, यतीम, अनाड़ी या निराश्रित? बताएं भाई, जल्दी से जल्दी आंसर बताएं। जिस भी साथी को पता है वो जरूर बताएं। तीसरा ऑप्शन जिस भी साथी ने बताया है उस साथी का आंसर बिल्कुल सही है। जो आपके अनाथ शब्द का अपने को पूछा है पर्यायवाची, अनाथ शब्द का पर्यायवाची क्या है भाई? अनाड़ी है। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिमान यानी गर्व। अभिमान का आशय घमंड होता है। अपने को वास्तविकता से अधिक समझना है, वही गर्व का अर्थ है। रूप, वैभव, ज्ञानादि से उत्पन्न श्रेष्ठता का भाव, अभिमान करना, ईर्ष्या की चरम पराकाष्ठा को प्राप्त होना, अभिमान और ईर्ष्या करना। क्या होगा भाई साथियों इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जिस भी साथी ने फर्स्ट ऑप्शन बताया है उस साथी का आंसर क्या है? 100% राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका, जांच ऑब्लिक परीक्षा। सत्यापन का अनुसंधान करना जांच होता है, किंतु परीक्षा, आगे स्लैश दे रखा है, असत्य को सत्य से तोलना, सत्य को उद्घाटित करना, सत्य की पहचान करना या सत्यापन व योग्यतादि का निर्णय। क्या होगा भाई इसका सही आंसर? बताएं भाई। असत्य को सत्य में तोलना, सत्य को उद्घाटित करना, सत्य की पहचान करना, सत्यापन व योग्यतादि का निर्णय। बताओ भाई, बताओ देखा, जल्दी बताओ रे। जिस साथी ने डी ऑप्शन आंसर किया है उस साथी का आंसर क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, सत्यापन व योग्यतादि का निर्णय। उसका आंसर बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बड़ा होशियार औरत है। अगला क्वेश्चन है आपका, पेड़ से फल गिरते हैं। क्या बात है, क्या बात है, पेड़ से फल गिरते हैं, यह वाक्य है करण कारक का, संप्रदान कारक का, अपादान कारक का, संबंध कारक का? किसका है भाई? पेड़ से फल गिरते हैं किस कारक का वाक्य है? बताए भाई, बताओ रे भाई, बताओ देखा, जल्दी बताओ भाई। जिस भी साथी ने
थर्ड ऑप्शन आंसर किया है उषाती का, बिल्कुल आंसर सही है, 100% सही आंसर है। पेड़ से फल गिरते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, यानी जो आपके फल है वो किससे अलग हो रहे हैं भाई, पेड़ से। तो इसका मतलब इसमें कौन सा होगा भाई कारक, अपादान कारक होगा रे भाई। कौन सा होगा रे, अपादान कारक होगा भाई। निम्न में से किस वाक्य में संबंध कारक नहीं है, पूछा क्या है अपने को, ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें संबंध कारक नहीं है। दिव्या के पिताजी बीमार है, वाह कैसा नैना विराम दृश्य है। भारत की जनता लाचार नहीं है। अगला है आपका, उसकी माता ने बुलाया है, किसने बुलाया है भाई, माता ने बुलाया है। क्या होगा भाई इसका सही आंसर बताएं भाई। पूछा है अपने को किस वाक्य में संबंध कारक नहीं है, बताओ देखा भाई बताओ। जिस साथी ने सेकंड ऑप्शन बताया है आंसर में, बिल्कुल उसका आंसर 100% सही है। इसमें कौन सा कारक नहीं है, संबंध कारक नहीं है। कौन सा नहीं है भाई, संबंध कारक नहीं है। तो साथियों आज की जो आपकी क्लास थी हिंदी की, बेहद इम्पोर्टेंट थी, बेहद महत्वपूर्ण क्लास थी, जिसमें से आपको अगर कहूँ तो परीक्षा में 2 से 3 सवाल इसी क्लास में से मिलेंगे, बिल्कुल 100% मिलेंगे। और अब की बार अपन ने ठान लिया है, अब की बार 500 पार। बिल्कुल साथियों जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उतनी ही मेहनत अगर आप हमारे साथ मिलकर करते हो तो बिल्कुल अपना जो मिशन है अब की बार 500 पार का वो 100% साकार होगा। इसी के साथ मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में। तो साथियों इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करोगे उतना ही हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम बेहतर से बेहतर क्लास और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे।